प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेतिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। उपनिषद स्वाध्याय क्रम में आज बहुत दिनों के बाद हम सब तैत्तिरीय उपनिषद की कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मानंद वल्ली के षष्ठ अनुवाद को हम लोग देखेंगे। मैं पाठ करूंगा, आप पीछे से दोहराएंगे। हाँ, थोड़ा सा लिया हुआ है। शुरुआत षष्ठम वल्ली। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरितिः। तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो प्रश्नाः उता विद्वान्नमुलोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान्नमुलोकं प्रेत्य आहो विद्वान्नमुम् लोकं प्रेत्य
कश्चित् समश्नुता सो अकामयत बहुस्यां प्रजा ये एति सा तपोतप्यत सा तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चात्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इत्याचक्षते तत्सत्यम् इत्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण। तो जैसा कि सब लोग तैत्तिरीय उपनिषद के पंचम अनुवाक तक भगवती सूक्ति के द्वारा उपदेशित, जो कि इसका मूल है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस अनुवाक में जो प्रारंभ होता है कि उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। सत्य वाला है, ज्ञान वाला है, अनंत वाला है, बोले नहीं, वाला नहीं है बल्कि वो स्वरूप है, इतना अंतर है। वाला होने में फिर कहीं न कहीं द्वैत, कहीं न कहीं एक होना और उसको धारण करने का हमको स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मैं बल वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं विद्या वाला हूँ, मैं शक्ति वाला हूँ, धन वाला हूँ। तो वाला होने का मतलब होता है कि फिर मुझ में धन है, मुझ में बल है, मुझ में शक्ति है। तो मुझ में है तो इसका मतलब दो चीजें हो गई, एक मैं जिसको और एक जिसको मैं धारण कर रहा हूँ। तो फिर वहां पे अद्वैत की जो व्याख्या है वो खंडित होती है। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इतना कहा गया। वो सत्य है, अनंत है और ज्ञान स्वरूप है। और स्वरूप का तात्पर्य आप सब जानते ही हैं। स्वरूप अर्थात जिस अहेयम अनुपादेयम, स्वरूप का मतलब होता है अहेयम अनुपादेयम, जिसका न ग्रहण किया जा सके और न त्याग किया जा सके, उसको स्वरूप कह सकते हैं। जैसे अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता। तो उष्णता को न आप कुछ कम कर सकते हैं और न ज्यादा कर सकते। अहेयम अनुपादेयम, उसको स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकते, जैसा है वैसा है। तो अग्नि, जल कैसा है? तो बोले शीतल है। तो जल का स्वरूप क्या है? शीतलता। कितनी भी कोशिश कर लो, जल अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं कर सकता। आप थोड़ी देर के लिए किसी माध्यम से उसको गर्म भले कर लो, लेकिन जैसे ही आग से उतारोगे, आग से उतारते ही अगले क्षण से फिर वो शीतल होना, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, पृथ्वी की गंधता। आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो पृथ्वी का गुण क्या बताया गया? गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? गंधवती है। आप देखिए, थोड़ा सा भी जल डालिए पृथ्वी में तो तुरंत अच्छी सी सुगंध आनी शुरू हो जाती। सोंधी सी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। गर्मियों के समय में आप कई बार आप तो फर्श और ये सब हो गई तो द्वार ही नहीं है,
नहीं तो गर्मी के समय में शाम का एक कार्य होता था कि बच्चे पानी भर भर के द्वार पे छिड़काव करते थे, तो उससे एक सोंधी सी सुगंध उठती थी। तो अब कहाँ से आई पानी डालते ही? तो बोले चूंकि पृथ्वी का गुण क्या है, गंधवती पृथ्वी, जहां जहां पृथ्वी में जल का ऐसा अभाव होगा वो गंध आएगी ही आएगी, इत्यादि आदि। तो भगवती श्रुति कहती सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? सत्य वाला नहीं बल्कि सत्य स्वरूप है, अनंत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। अब कहते हैं असन ब्रह्म असन्नेव स भवति। जो कोई लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि कहाँ ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, कौन से ईश्वर की बात करते हो, अपना कर्म करो और कर्म करते हुए जीवन जियो, इससे बेहतर और कोई जिंदगी नहीं होती। इससे ज्यादा धार्मिक क्या होना? अपना कर्म करो, किसी का भला बुरा मत करो, किसी को नुकसान मत करो, किसी को किसी भी प्रकार से असुविधा न होने पाए आपसे, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। कई बार लोग ऐसा उपदेश देते हुए सुनाई देते हैं। तो बोले जो लोग ब्रह्म को नहीं मानते उनके लिए वो ब्रह्म नहीं है। बोले वो आके आपको प्रकट होके दिखाएगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं असन्नेव स भवति, असद एव स भवति। वो कैसे ब्रह्म असद है ऐसा यदि कोई पुरुष कहता है, जानता है अथवा मानता है तो वो स्वयं ही असद हो जाता है। ब्रह्म को क्या आप असद करोगे, ईश्वर को क्या असद करोगे? ठीक है, हम आपने कह दिया तो हम लोग भी कई बार ऐसे लोग आ जाते तर्क वितर्क करने वाले, महाराज बैठ के घंटों अनावश्यक बातें करेंगे, घंटों घंटों ये नहीं। तो कई बार थोड़ा बहुत बताने का प्रयास, फिर अच्छा ठीक है जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपकी मान्यता उचित है, अब क्या ही कर सकते हैं आप। उसको बहुत समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप पहले प्रयास कर लीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये दुराग्रह ही मान लिया है, आग्रह नहीं, उसने दुराग्रह ही मान लिया है कि नहीं है, उसको लाख चाह कर भी आप समझा नहीं सकते हैं। मूर्ख, गोस्वामी जी कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंचित सम। बोले ब्रह्मा जैसा भी कोई गुरु मिल जाए, हम लोगों की तो बात ही दूर की है, बोले ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए तो बोले मूर्ख हृदय न चेत। वो मूर्ख के हृदय में चेत नहीं हो सकती है, जागृति नहीं हो सकती है। चाहे मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम। चाहे ब्रह्मा जैसा भी कोई गुरु मिल जाए तो बोले महाराज उसको सुधार नहीं सकता। कई बार ऐसा देखा जाता है। तो बोले असन्नेव स भवति, ब्रह्म असद है तो बोले ब्रह्म असद है तो तुम्हारे न मानने से ब्रह्म असद नहीं हो जाएगा। तुम्हारे न मानने से किसी चीज की सत्ता खंडित नहीं होती। अब तुम मत मानो कि अग्नि उष्ण नहीं है, आप मत मानो कि जल शीतल नहीं होता, आप मत मानो कि पृथ्वी गंधवती नहीं, आप मत मानो कि जो है सूर्य स्थिर है। आप मानते रहो कि सूर्य उगता है और अस्त होता है, लेकिन आपके न मानने से किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। आप मत मानो कि संसार में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, आप ये कहते रहो अच्छे अच्छे हैं तो भी आपके कहने से सब अच्छे नहीं हो जाएंगे। आप ये कहते रहो कि सब बुरे बुरे लोग हैं तो भी सब बुरे नहीं हो जाएंगे। तो आपकी मान्यता, आप जो मान रहे हैं मानते रहिए, लेकिन आपकी मान्यता से जो वस्तु जैसी है उसमें कभी कोई किसी भी तरह का परिवर्तन संभव है नहीं, हो सकता नहीं, आज तक हुआ नहीं। क्योंकि तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग ये कहने वाले आए चले गए कि ब्रह्म नहीं है। बोले ब्रह्म नहीं है ये कहने वाले चले गए, लेकिन ब्रह्म जहां का तहां। तो यही भगवती श्रुति कहती है असन्नेव स भवति। तुम कहोगे तो ब्रह्म असद नहीं हो जाएगा बल्कि तुम असद हो जाओगे। अर्थ देखो, जैसे कि एक हमने शायद पहले भी पढ़ाया होगा पिछले कक्षा, पिछले वल्ली में, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। जनरली इसको लोग क्या कहते हैं कि अतिथि देवता है, ऐसा ही तो अर्थ यही आप लोग लेते हैं। इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ है। अतिथि देवो भव का ये अर्थ नहीं कि अतिथि देवता है, बल्कि अतिथि को देवता मानकर, अतिथि में देवता मानकर, देवत्व मानकर तुम में देवत्व का आधान हो जाएगा, तुम देव बन जाओ।
उसको अतिथि को देव मानकर तुम देव बन जाओ। भाव माने क्या होता है? होना, हो जाओ। तो अतिथि देवो भव, अतिथि देव है, इस बात की स्वीकृति तुमको देवत्व प्रदान करेगी। वो तो है ही है, उसको क्या बनाओगे भाई? जो है उसको हम थोड़ा कुछ बनाएंगे। मात्र देवो भव, अब माता को आप देव मानो न मानो, ऐसे यही अर्थ लीजिएगा। माता को आप देव मानो या न मानो, वो तो देव है ही है। पिता को देव मानो या न मानो, वो देव है ही। आचार्य को देव मानो या न मानो, वो तो है ही। बल्कि उसको मानकर तुम में देवत्व का आधार होगा। गुरु में गुरु देव मानकर आप क्या करते हो? गुरु को उपकार करते हो कि स्वयं के मन को उपकार करते हो? अगर आप गुरु में गुरुदेव की भावना रखते हैं, माता पिता में देव की भावना रखते हैं, तो इससे मन की पवित्रता किसकी होती है? मेरे होती है ना। लाभ किसको मिलता है? हमको मिलता है, न कि जिसको आप मान रहे हो उसको मिलता है। वो तो जो है वो तो है ही है। पानी शीतल है तो है ही है, अग्नि उष्ण है तो है ही है, पृथ्वी गंधवती है तो है ही है, बल्ब में रोशनी है तो है ही है। तुम्हारे न मानने से बल्ब की रोशनी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि इसको मान के तुम उपकृत होगे। इसलिए अतिथि को देव मानकर हम देव बन जाते हैं, हमें देवत्व का आधान होता है, ये अर्थ है। लेकिन ठीक है, लोगों ने इसको मान लिया अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, तो फिर हम उसी तरह का व्यवहार करते। बोले नहीं, वो तो है ही है। तो ऐसे ही असद नेव स भवति, ब्रह्म को असद मानने वाला स्वयं असद हो जाता है। उसकी सत्ता अर्थात उसका होना स्वयं संदेह के घेरे में आ जाता है। ब्रह्म को तुम न मानो, तुम्हारे न मानने से ब्रह्म की ब्रह्मता में कोई कमी नहीं आने वाली। ब्रह्म तो ज्यों का त्यों है, भर दैया मेरा साइया, भर रैया भरपूर, आपे रसिया, आप रस। बोले वो तो चारों तरफ अपनी तरह से ही भरा हुआ। जैसे जब कृष्ण गोपियों को स्मरण करके बांसुरी का वादन यमुना की पुलिन पे करते हैं, तो नारायण गोपियां कृष्ण के साथ रमण करती हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन कृष्ण गोपी के साथ रमण नहीं करते। बोले ठीक है, तो लेकिन बोले यमुना के पुलिन पे जो सुंदर स्वरूप उपस्थित हुआ, क्या? बोले कृष्ण ही एक रूप में वहां पर उपस्थित हुए हैं और कृष्ण ही रमण कर रहे हैं। जैसे गिरिराज का पूजन करते हुए गिरिराज जी कृष्ण के रूप में गिरिराज हैं और पूजा करने वाला कौन है? बोले कृष्ण ही है। अनंत अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ऐसे ही ब्रह्म को मानने वाला ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्म को न मानने वाला स्वयं असद हो जाता है। इससे ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो भगवान बड़े निश्चिंत हैं। गीता में अर्जुन को संदेह हुआ ना, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो अर्जुन, किसी और दूसरा मार्ग किसी के पास है ही नहीं। घूम फिर के, लौट के, खा पी के, सो जाग के, जैसे भी होगा लोग आएंगे, मेरे पास ही आएंगे। उनके पास अन्य कोई रास्ता असल में है ही नहीं। यहाँ पर एक ही पाथ है, एक ही चलने का मार्ग है, और वो कौन है? वो बोले ब्रह्म। मानते हो तो भी, न मानते हो तो भी, मानने वाले को मानने का लाभ मिल जाता है, न मानने वाले को स्वयं की सत्ता का ही नाश हो जाता है। तो असद नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म नहीं है, और बोले दूसरी तरफ बोले उसका उल्टा, अस्ति ब्रह्मेति, अस्ति माने है, ब्रह्मेति माने ब्रह्म, चेत वेद। ऐसा जो मानते हैं कि ब्रह्म है, वो लोग क्या होता है? तो बोले वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। न मानने वाला अपनी सत्ता को अस्वीकार कर देता है, मानने वाला बोले ब्रह्म हो जाता है। तो इसलिए ये सारी की सारी जो व्याख्या है शास्त्रों की, ये सब हमारे मान्यता का ही परिणाम है। हम अपनी मान्यता में उसको कैसे, किस रूप में स्वीकार करते हैं, कैसे मानते हैं, उसको जैसा देखना चाहोगे वो वैसा दिखेगा। देखो कितना जादूगर है ब्रह्म। लोग दुनिया में जादू खोजते हैं। मैंने आपको निवेदन किया था, कभी पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आपको जादू वादू आता है कि नहीं? हमने सुना है सब लोग बड़ा चमत्कार करते हैं। बोले चमत्कार तो मैं भी करता हूँ। तो उनका तो खैर अपना ही एक स्टाइल। बोले हाँ मैं भी चमत्कार करता हूँ।
रोज देखो चमत्कार ही चमत्कार इस सृष्टि में घटित हो रहा। बोले क्या? बोले गाय चारा हरा खाती है, दूध सफेद देती है, इससे बड़ा चमत्कार क्या देखना है? तुम भोजन अन्न के रूप में ग्रहण करते हो, तुम्हारे शरीर में खून बना देता है, मांस बना देता है, रक्त बना देता है, मज्जा बना देता है, रुधिर बना देता है, मेद बना देता है। खा क्या रहे हो? बोले अन्न भोजन। तो इससे बड़ा चमत्कार इस प्रकृति में और क्या ही देखना है तुमको? चमत्कार देखो, हर पेड़ की पत्तियां हरी हैं, लेकिन सारी पत्तियों का हरा रंग भी आपस में अलग अलग है। सारे हरे रंग भी एक जैसे नहीं है, हरे, लेकिन हरे में भी वो हरे अलग अलग है। तो बोले इससे ज्यादा चमत्कार अगर देखना हो तो पग पग पर चारों तरफ प्रकृति में चमत्कार घटित हो रहा है। इससे बड़ा चमत्कार कोई क्या कर देगा? तो ये बिल्कुल सत्य है। तो बोले ब्रह्म अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, जो ब्रह्म है वो ऐसा मानता है तो वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो सब मैं आपको निवेदन कर रहा था कि सारी जो चीजें हैं वो मेरी मान्यता पर ही निर्भर करती हैं। आज अगर मेरी मान्यता है, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो और चाहे व्यवहार के क्षेत्र में हो, अगर हम उस मान्यता को अस्वीकार कर दें तब तो यहां पर कोई किसी के साथ संबंध निर्वहन भी ना हो। आज आप हमको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किसके आधार पर? मान्यता के आधार पर। तो आपने अपनी मान्यता मान ली। आप पति के साथ पत्नी का व्यवहार, पत्नी के साथ पति का व्यवहार, बाप पिता का बेटे के साथ, बेटे का पिता के साथ, सारी मान्यता किसकी है? आपके भाव की। आप देखिए कभी कभी अगर परिवारों में संबंधों में मान्यता बिगड़ जाती है तो वो संबंध होकर भी वहां वैसा व्यवहार नहीं रह जाता। पिता का बेटे के साथ, भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, जो भी कोई संबंध हो, वो संबंध क्या होते हैं? बोले बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि भाव बिगड़ गया, मान्यता में आपने कमी ले आई। तो सारे संबंध मान्यता के तो हैं। नहीं तो एक स्त्री है वो पत्नी के रूप में भी है, एक स्त्री बहन के रूप में भी है, एक स्त्री माँ के रूप में है, एक स्त्री बेटी के रूप में है। लेकिन स्त्री जाति एक होते हुए भी समग्र स्त्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है। पुरुष जाति एक है, लेकिन सभी पुरुष जातियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है। भाई का भाई के साथ है, पति का पति के, बेटे का बेटे के, पिता का पिता के। तो बोले अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं। किसके आधार पर? मान्यता के आधार पर। शरीर एक ही है, जो जैसा शरीर भाई का वैसा ही पति का, वैसा ही बेटे का, वैसा ही पिता का, लेकिन सबके साथ व्यवहार किस आधार पर? केवल और केवल मान्यता के आधार पर। आपकी मान्यता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब आज से ये पुरुष हमारा पति के रूप में है, तो उसके साथ भाई जैसा व्यवहार, पिता जैसा या बेटे जैसा व्यवहार नहीं होगा। आपने मान लिया ये मेरा भाई है, ये मान लिया पति है, ये मान लिया बेटा है, तो व्यवहार तुरंत बदल गया। ऐसे ही अध्यात्म में भी साधक अगर इस मान्यता को स्वीकार करता है तो वो उस ब्रह्म को स्वीकार कर लेता है। इसीलिए सारे उपनिषद, सारे आचार्य यही कहते हैं कि मान लो कि तुम ब्रह्म हो, मुक्त हो। चलो ब्रह्म हो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मानना थोड़ा कठिन हो पाता है। हम मान ले कि दूसरा कैसे मानेगा? वही कहानी याद करिए, कभी सुनाया होगा, एक व्यक्ति को भ्रम हो गया कि मैं मुर्गा हो गया, नहीं मैं मुर्गा हो गया हूं। तो महाराज घर वाले बड़े परेशान, डॉक्टर के पास ले गए। महाराज इसको भ्रम हो गया कि मुर्गा हो गया। तो डॉक्टर ने बड़ा काउंसलिंग की, दवाई वाई दी, कुछ तो लिख ही देते हैं। क्यों आप लोग कुछ तो जाने पे लिख ही देते हैं, कुछ रहे ना रहे, लेकिन मन के संतोष के लिए। तो सब हो गया। चलते चलते उठा, बोला डॉक्टर साहब नमस्कार। बोले नमस्कार, हम चलते हैं जी, चलते हैं। बोले डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि मैं मुर्गा नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं मुर्गा नहीं मनुष्य हूँ। बाहर निकलूंगा तो जानवर थोड़ा जानता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। वो तो मतलब क्या हुआ कि वो सब कुछ करने के बाद उसको लग रहा है कि मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर वाला थोड़ा जानता। उसको ये भ्रम हो गया कि सब हमको मुर्गा समझते हैं। तो हमारा क्या ही हाल होगा? तो सब जानते हैं
लेकिन मतलब हम सब जानते हैं कि हम नहीं है, कमरे के भीतर आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन बाहर वाला थोड़ा जान रहा है। वैसे ही कमरे के भीतर हम जान रहे हैं कि मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, चलो मैं ब्रह्म हूँ, मैंने मान लिया, मैं मानता हूँ बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रह्म बैठे हुए हैं तो मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि आप ब्रह्म है, आप भी मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन कमरे के बाहर निकलेंगे अभी सत्संग के बाहर, तो घर में पहुंचकर पड़ोसी और दरवाजा खोल के जब घर में पूछेंगे तो वो तो नहीं जानता कि तुम ब्रह्म आ रहे हो, वो तो कहेगा कि आओ आओ, इतनी देर लगा दी, गए थे क्लास करने के लिए, 10 बजे खत्म होती, 12 बजे पहुंच रहे हो। नहीं, हम नेताजी को नहीं कह रहे हैं तो बोले हम तो जानते हैं कि तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो, तो वो तो वही व्यवहार कर रहा है। तो बोले ये मान्यता मेरी होते हुए भी, तो अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, इसलिए मान लो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं मान लो कि मैं मुक्त हूं, मुझमें कभी किसी भी प्रकार का कोई बंधन, किसी भी प्रकार की कोई मान्यता हमें टिक नहीं सकती। हमारी मान्यता, हाँ व्यवहार खूब करेंगे, कोई नहीं। अब आज तो पता नहीं, गुरुदेव का बड़ा बार बार स्मरण हो रहा है। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप मुक्त हैं? बोले तुमको क्या लगता है? बोले नहीं, आप बताएं। तो बोले नहीं, हम जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं मुक्त हूँ, अपनी दृष्टि में तो हूँ, तुम्हारी दृष्टि में हूँ कि नहीं हूँ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मेरी दृष्टि में। बोले नहीं गुरुदेव, मुझे लगता है कि आप देखिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, मुक्त व्यक्ति ये सब थोड़ा करता है। बोले किसने कह दिया कि मुक्त व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है? बोले मुक्त व्यक्ति से बड़ा ये कोई काम कर ही नहीं सकता। और पूज्य गुरुदेव की किसी ग्रंथ में कहीं पढ़ा, हम लोगों ने सुना होगा, बोले दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत किए, वो सब ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ही तो प्रतिष्ठित किए गए, क्योंकि वो निर्लेप भाव से, निर्लिप्त भाव से, अपने लिए नहीं पर के लिए। बोले देखो अभी हम बैठे, अभी 11 बजे, उस समय सिद्धबाड़ी तो आप लोग होके आए ना, अभी सिद्धबाड़ी में एक जहाँ ऑडिटोरियम नया बन गया, पहले तो वहाँ पुराना जब हम लोग पढ़ते थे तो कमला हॉल था, एक अम्मा थी पंजाब की, उन्होंने पूरी बनाई थी, तो निक के नाम पे कमला हॉल रखा था। वो कमला हॉल बन रहा था, तो उसमें एक ग्लास टूट गया लगाते हुए, बड़ा डाटा लगाने वाले, तो उसी पे उसको हो गया, जो कोई भक्त रहा होगा कि आप तो इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले ये व्यवहार है, ये मुझे ड्यूटी मिली है, मेरा कर्तव्य है, तुमको लगता है कि मैं मुक्त नहीं हूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी फिर 11 बजे मैं सुबह से वहां खड़ा होकर उसको बनवाऊंगा। तो एक मुक्त ब्रह्मज्ञानी वहां पे खड़ा होके हॉल बनवा रहा है। तो बोले तभी जाकर इतनी चीजें हो सकती हैं। तो मैं मानता हूं कि मैं मुक्त हूं, कोई माने ना माने, हमारी मुक्ति के लिए दूसरे से किसी हमको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। मैं मेरी दृष्टि में क्या मानता हूं, मेरी दृष्टि में ब्रह्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, वो मैं मानता रहूं। इसलिए भगवती श्रुति कहती संतमेनम एव ततो विदुरिति ही, जो लोग ऐसा मानते हैं वो कैसे हैं? बोले सदरूप है, वो उसे ब्रह्मवेता सदरूप मानते हैं। विदुहिति, विदु माने जानना। किसको मानते हैं? जो स्वयं को मुक्त अथवा ब्रह्म है इस बात को मानते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सदरूप, अर्थात सदरूप माने ब्रह्म रूप ही सदरूप है, ऐसा मानते हैं। तस्यैव एव शारीर आत्मा, इसलिए पूर्व में आप लोग स्मरण करिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा फिर टाइम जाएगा। यहाँ पे पंच कोशों के माध्यम से आत्म चेतना को व्याख्यायित किया जा रहा है। तो हम लोगों ने अन्नमय कोश देख लिया, जहाँ अन्न के साथ मनोमय कोश, विज्ञान प्राणमय कोश, और अब यहाँ पर विज्ञानमय कोश के माध्यम से बता रहे हैं कि नारायण तस्यैष एव शारीर आत्मा, ये शरीर कैसा है? यहाँ पे देखिए शरीर नहीं लिखा, शारीर है। तो शारीर का मतलब है शरीर में रहने वाला। जैसे सुमित्रा के पुत्र सौमित्र हैं, लक्ष्मण के पुत्र लक्ष्मण है, लक्ष्मणा है, इस प्रकार जब आप उसको क्या कहते हैं, एक भाववाचक संज्ञा में लेते हैं तो वो हो जाता है। यहाँ पे शरीर नहीं कह रहे, शारीर कह रहे हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण वसुदेव कहते हैं तो
वसुदेव कहते हैं तो कृष्ण के पिता, और वासुदेव कहते हैं तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण, दोनों ही नाम है। वसुदेव कृष्ण के पिता हो गए और वासुदेव माने श्री कृष्ण हो गए। ऐसे ही सुमित्रा और सौमित्र हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कुंती और कौंते, बिल्कुल। तो तस्यैष एव शारीर आत्मा, ऐसे ही शरीर और शारीर, शारीर तो माने जो शरीर में रहने वाली आत्मा है। ये कौन है? बोले विज्ञान में। तो यहाँ पे शारीर से क्या लेना है? विज्ञान में कोश। तो तस्यैष एव शारीर आत्मा, यह पूर्वस्य, जो पूर्व में बताया गया, अथातोनुप्रश्नाः, इस प्रकार के उपदेश प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं। तो विज्ञानमय का ये जो आनंदमय है। अब पूर्वोक्त का मतलब क्या हो गया? विज्ञान में से पूर्व। विज्ञान में से पूर्व कौन है? आनंदमय कौन? नहीं, हम लोग तो ऊपर से चलते हैं, इसलिए वैसे देखा जाए तो चलना कहाँ से है? आनंदमय, प्राण, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, मनोमय, फिर अन्नमय। तो इसके पूर्व क्या है? आनंदमय कोश है। हम ऊपर से चलते हैं तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश आता है। लेकिन पूर्वोक्त देखे जाए जड़ तो क्या है? आनंदमय कोश। उसके पूर्व में जाएंगे तब आत्मा आएगा ना। और अगर यहाँ पर विज्ञानमय का पूर्वोक्त हम क्या कहते हैं? प्राणमय मान लेंगे, तब आत्मा को तो फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस विज्ञानमय के पूर्व में कौन सा आत्मा है? बोले आनंदमय है। तो तस्यैष एव शारीर आत्मा, इसके पूर्वोक्त विज्ञानमय का ये जो आनंदमय है वो क्या है? तो बोले उतानु विद्वान नम लोकम प्रेत्य, अर्थात इस शरीर स्थित जो आत्मा है वो जब छोड़कर जाता है, अर्थात इसको वो छोड़ता है। यहाँ पर दोनों अर्थ लेना है। एक तो जीवन जब छोड़ता है माने मृत्यु होती है। दूसरा लेना है कि जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तो आप लोगों को शायद ही बताया होगा, हमने नहीं, कहीं तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि जब ध्यान की विराटता का स्वरूप आता है तो धीरे धीरे जो साधक है वो आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी का त्याग करता हुआ, छोड़ता हुआ चलता चला आता है। ऐसे ही पहले मैं ध्यान करते करते मैं ये मानूं कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, फिर प्राण में नहीं हूँ, फिर मनो में नहीं हूँ, फिर विज्ञान में नहीं हूँ, फिर मैं आनंद में कोश भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्म चेतना हूँ। तुरंत मैं ये कहूंगा कि मैं आत्मा हूँ तो ये मान लेना संभव नहीं है। इसको बड़ा अच्छा उदाहरण से, बहुत उचित तो नहीं है लेकिन तब भी, बोले केले के का वृक्ष देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो केले में वृक्ष क्या है? कुछ भी नहीं। केले में केवल और केले का वृक्ष क्या है? पत्तों का समूह है, एक के ऊपर एक लेयर होती है। आप केले के वृक्ष को देखिए तो ऊपर एक मोटी लेयर, फिर आप देखेंगे तो चिकनी सी फिर लेयर उतारिए, वहां पे लकड़ी या वृक्ष जैसा वृक्ष कुछ नहीं है। तो वैसे ही ये आत्म, बोले उतारते जाओ उसके लेयर बाई लेयर उतारते जाओ, अंदर में क्या बचेगा? बोले कुछ नहीं। इसलिए कहते नेति नेति, हटाते जाओ क्या बचा? बोले कुछ नहीं। बोले जो नहीं बचा वही तो आत्मा। बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका। तो बोले जैसे आप केले के पत्ते के लेयर्स आप हटाते हैं और अंतिम में वहां पर कुछ बचता नहीं, लेकिन आप हटाते तो ही हैं। तो बोले क्या बचा? बोले कुछ नहीं बचा। तो बोले क्या है? बोले वही पेड़ है, केले का पेड़ है, लेकिन वहां पर वो है। तो वैसे ही आनंद में कोष को हटाया, विज्ञान में कोष को हटाया, मनो में कोष को हटाया, सॉरी प्राण में कोष को हटाया, मनो में कोष को हटाया, और उसके बाद इस अन्न में कोष को हटाया, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। तो जब हटाते हैं तो वहां पर क्या बचता है? बोले जो कुछ नहीं बचता है वही आत्मा है। और जो नहीं बचता है, उसी नहीं बचा है यही जानने के लिए सब कुछ करना है। बोले महाराज ये बड़ी उल्टी रीति है, जब कुछ नहीं बचना यही जानने के लिए ही इतनी कवायद करनी है, तो ये हम पहले ही जान लिए। बोले नहीं, हटा के जानो, उस लेयर्स को हटा के, पत्तों को हटा के तब जानो कि कुछ नहीं बचा। ऐसे तो हमने तो बता दिया कि कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारे बता देने से कुछ नहीं बचा ये जान लेना आपके लिए कोई लाभप्रद
नहीं है। वो आप जब खुद ही हटाओगे ध्यान में बैठकर कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं जागृत नहीं हूँ, स्वप्न नहीं हूँ, सुसुप्ति नहीं हूँ, मैं स्थूल अन्नमय कोश नहीं हूँ, मनोमय कोश नहीं हूँ, प्राणमय कोश नहीं हूँ, विज्ञान में कोश नहीं हूँ, और मैं आनंदमय कोश भी नहीं हूँ। लेकिन कई बार बहुत गहरे वर्षों साधना करने के बाद भी लोग विज्ञान में और आनंदमय कोश पर आकर अटक जाते हैं, क्योंकि आनंदमय कोश का भी लक्षण आनंद ही है और ब्रह्म का भी लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म। तो वो आनंद समझते हैं तो वहीं पर टिक जाते हैं। बोले नहीं, आनंद कोश, आनंदमय कोश भी वो आत्मा नहीं है, उससे भी परे, उससे भी विलग जो है वो है तो तस्यैष एव शारीर आत्मा। यह पूर्वस्य, जो पूर्व में बताया गया, अथातो अनुप्रश्न, गुरु के कहने के बाद शिष्य ने प्रश्न किया, उता विद्वान लोकम प्रेत्य, कि हे गुरुदेव कृपा करके ये बताइए, जो ब्रह्म विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए ही समान रूप से प्राप्त है। नारायण, ये ब्रह्म जो विद्वान है उसके लिए भी समान है और जो अविद्वान है उसके लिए भी समान है। तो ये बताइए, जब अज्ञानी पुरुष इस शरीर को छोड़कर जाता है तो क्या होता है, और जब ज्ञानी पुरुष शरीर छोड़कर जाता है तो क्या होता है? क्योंकि ब्रह्म तो सभी के लिए समान है ना। अब जैसे आश्रम उदाहरण ले लेते, सभी के लिए समान रूप से है, लेकिन यहाँ कोई पढ़ के हो सकता है विद्वान बन के चला जाए, और हो सकता है कि कोई जो अपने आग्रह दुराग्रह लेकर आया था वो कुछ और लेकर आया था, वो वैसा ही लेके चला जाए। तो बताइए, दोनों के जाने के बाद गति क्या होगी? बोले अब समझ लीजिए गति क्या होगी। जो यहाँ से विद्वान होके गया, पढ़ के गया, समझदार होके गया, उसकी गति का आप अनुमान करिए। और जो आया तो बैठा तो सुना भी, लेकिन उसने माना नहीं या जाना नहीं, अथवा उसने उस ज्ञान को अर्जन नहीं किया, सुन लेने भर से नहीं होता, तो उसकी क्या गति होगी? वो जाके कहेगा तो कि हाँ गया तो था, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसे कुछ पूछ लो तो कुछ बता नहीं पाएगा। इसलिए समान रूप से आश्रम सबके लिए होने के बाद भी अलग अलग स्थिति के लोगों के लिए अलग अलग अनुभव देने वाला है। ऐसे ही उता अविद्वान, देखिए इसमें जब तोड़ेंगे तो उत अविद्वान नम लोकम प्रेत्य, जो अविद्वान है इस लोक को प्रेत्य माने छोड़ कर जाता है, तो क्या गति होती? कश्चन गच्छति, बड़ी जोर देकर कह रहा है। पी के आगे आपने पता नहीं लिखा है, 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो? जोर देके कह रहा है, कश्चन गच्छति। जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना, कोई चीज पर जोर देना हो तो आप थोड़ा बल देते हैं, महाराज जी ये कैसे होगा। तो कई बार ऐसा हम लोग कहते हैं ना, स्वामी जी सुनिए, तो अब आप इसका मतलब क्या है कि जोर देना चाह रहे हैं, ऐसे ही हमारा ध्यान उधर जाए। तो ऐसे ही अगर कश्चन गच्छति, ये बताइए वो किधर की ओर जाता है? तो नारायण कहते आहो, अच्छा आहो विद्वान नम लोकम प्रेत्य, और जो विद्वान है वो जब इस संसार को छोड़कर जाता है, शरीर को छोड़कर जाता है, तो क्या होता है? तो 2 प्रश्न हो गए। तो उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, या कोई विद्वान इस शरीर को छोड़कर जाता है तो वो परमात्मा को प्राप्त होता है, या नहीं प्राप्त होता है, दोनों ही है, प्राप्त होता है अथवा नहीं प्राप्त होता है। तो कहते कश्चित समश्नुता, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन दोनों के ब्रह्म प्राप्ति के विषय में जो तुम्हारी शंका है उस पर आचार्य गुरुदेव उपदेश करते हैं। कहते हैं सुनो बेटा, तुमने प्रश्न क्या किया है? अब शिष्य का भी होता है, जैसा प्रश्न करे उसको लगता है कि तुरंत उसी तरह उत्तर दे दिया जाए। उसने पूछा कि विद्वान को शरीर छोड़कर जाता है तो क्या होता है, विद्वान छोड़कर जाता है, तो उसकी भी अपेक्षा ऐसी ही रही होगी आप लोगों के जैसे कि ये बता दीजिए लाइन में। गुरुदेव कह रही सुनो सुनो, उत्तर देने की कला हमारे यहाँ कुछ दूसरे ही तरह की है। तो पूछा कुछ, फिर कहाँ से शुरुआत किए? बोले शुरू करेंगे आदिकाल से। महाराज कैसे कार्य हुआ? सुनो मैं बताता हूँ।
यहाँ से शुरू हुआ, वो आए तो उन्होंने इतना किया, तो फिर मैं ये मेंटेन किया, तो फिर मैंने ये किया, तो वो क्या किया, तो बोले महाराज पूरी कहानी शुरू की। ऐसे ही गुरुदेव ने भी कहाँ से शुरू किया, बोले उस ब्रह्म के मन के भाव से शुरू किया। ब्रह्म के भीतर जब इस सृष्टि की कल्पना आई, ब्रह्म सृष्टि बनाने की इच्छा हुई, वहां से उसने शुरू किया। तो क्या कहते हैं, सो अकामयत, उसने कामना की। क्या कामना की, किसने कामना की, तो सामान्य वह माने ब्रह्म। किसने कामना की, बोले ब्रह्म ने कामना की। क्या कामना की, बोले बहुश्याम प्रजा ये एति, मैं एक रहकर बोर हो गया हूं यार, बहुत दिन से अकेले रह रहा हूं। बाकी लोग अकेले रह के थोड़े बोर होते हैं, ब्रह्म भी बोर हो गया। तो उसने क्या किया, तो बोले फिर उसने बहुत सारी प्रजा उत्पन्न हो ऐसी इच्छा उसने व्यक्त की। जैसे अकेले रहते रहते क्या होता है, कभी कभी मन उब जाता है, मन नहीं लगता। ये तो हम आपकी बात कर रहे हैं, ब्रह्म का मन, ब्रह्म में मन है ही नहीं तो उबेगा क्या। खैर, तो अब अभी एक प्रश्न उठेगा कि जब मन नहीं है तो इच्छा कैसे की, ये प्रश्न उठ सकता है आपके मन में। तो हम ही आपको उसको बता रहे हैं। तो बोले सो अकामयत बहुश्याम प्रजाई थी, मैं बहुत सारी प्रजा हो जाऊं। अच्छा, प्रजा हो जाऊं तो क्या किया, बोले तब उसने सा तपो तप्यत, उसने तप किया। अब देखिए, बिना तप के इस संसार में कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। तप ना हो तो आप नारायण सुबह उठ के तैयार नहीं हो सकते। और तो बात दूसरी की, देखिए कभी कभी सुबह उठ के स्नान आदि करके तैयार होने में भी कितनी तपस्या लगती है। चलो महाराज उठना है तो उठना है, तो उठना है, तो पानी भी पीना है, तो स्नान भी करना है। तो क्या हुआ, बोले इसमें तप लग रहा है। तो ब्रह्म ने भी तप किया। अच्छा, आप तप करते हैं, तब आप जाके तैयार होके बैठते हैं तो लगता है कि अच्छा हाँ, आपने कुछ तो आज दिन की उपलब्धि हासिल कर ली। और फिर सा तपस्तप्त्वा, फिर अगेन कहते हैं सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा। और तप करके उसने क्या किया, बोले इदम सर्वम असृजत, उसने सब कुछ सृजन किया। तो इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त है वो तप का परिणाम है, अथवा जो कुछ भी प्राप्त होगा वो तप से ही प्राप्त होगा। अथवा कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्वी बनो। अगर किसी को एक लाइन में आशीष देना हो या शुभकामना देनी हो, एक लाइन में उपदेश करना हो, हालांकि लोग समझेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर इसको इतना कह दिया जाए कि तपस्वी हो, तपस्वी हो जाओ, तो आप समझिए अगर जो व्यक्ति तपस्वी हो गया फिर उसको संसार हो तो और परमार्थ हो तो कोई भी सफल होने से बचा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, वो सफल होकर ही रहेगा। अगर संसार में भी कोई व्यक्ति कहीं उपलब्धि वाला दिखाई देता है, वो बात अलग है कि कोई ऐसे घर में जन्म ले ले जहां उसको बहुत कुछ ना करना पड़े और सफलता उसके नाम से हो जाए, वो बहुत रेयर, ऐसा कोई एक आध आपको व्यवहारिक जगत में दिखाई देगा। अध्यात्म जगत में तो गुरु भी आपके ऊपर बिना तपस्या की कृपा नहीं कर सकता। अध्यात्म तो बिल्कुल पक्का है कि गुरु की भी कृपा तभी फलीभूत होती है जब शिष्य तप करता है, शिष्य के भीतर तितिक्षा होती है, शिष्य के भीतर उस भाव को जीने का एक संकल्प जागृत होता है। तो सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, एक दो चीजों को नहीं, सर्वम असृजत, सब कुछ उसने सृजन किया। अब यहां पर आप सोचिए, चींटी से लेके ब्रह्मा तक इदम सर्वम में क्या आ गया। जब आप ईसावास्य उपनिषद का पहला श्लोक पढ़ते हैं और भगवान शंकराचार्य उसके भाष्य लिखते हैं इदम ईसावास्य इदम सर्वम, तो सर्वम में ऐसा नहीं कि खाली उसने झरने बना दिए, पहाड़ बना दिए, नदियां बना दी, सूर्य चंद्रमा, बोले नहीं, इस संसार में जो कुछ भी, बोले महाराज ये जिससे आप बोल रहे हैं ये थोड़ा ब्रह्म ने बनाया है,
ये भी तो मनुष्य, ये तो मनुष्य ने बनाया है। बोले नहीं, मनुष्य बनाने का भ्रम पाल सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो ये भी ब्रह्म निर्मित ही है। अच्छा चलो, बुद्धि तुमने लगा दी होगी, मान लेते हैं तुम्हारी बुद्धि है, तुमने लगा दी, यद्यपि बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये मटेरियल कहाँ से लेकर आए जिससे ये बना है? ये कहीं ना कहीं पंचभूत का ही तो हिस्सा है, भले कैसे भी बना, लोहा हो, स्टील हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो पंचभूत का हिस्सा। तो इसका जो मटेरियल है वो क्या है? पंचभूत है। तो इसलिए इसके सृजन में किसका अंश गया? उस चेतना का ही। इसलिए सृष्टि में जो कुछ भी है, था अथवा होगा। बोले महाराज आप लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने जोर से बोलते हैं। बोले क्या करें, गुरु बल से, शास्त्र बल से ये बात हम बोल सकते हैं कि जो कुछ हुआ, जो कुछ है और जो कुछ भी होगा वो सब मेरे बाबा का है, मेरे दादा का है। वो कौन है? बोले ब्रह्म दादा। हमारे ब्रह्म दादा के ही अंश से सब कुछ पैदा होता है, इसलिए उसके उत्तराधिकारी हम ही हैं। इस दृष्टि से पूरे विश्व में जो कुछ भी है वो मेरा है। बात देखिए, दृष्टि कितनी व्यापक हो गई। अगर हमको व्यापकता में दृष्टि को ले जाना है तो इस दृष्टिकोण से देखें तो जो कुछ भी है, था, हुआ, होगा, वो सब कुछ मेरा ही है, क्योंकि मेरे ही तो दादा का है, मेरे ही तो बाबा का है। जैसे आप अपने घर परिवार में जो भी कुछ उनके नाम की घर, मकान, दुकान, रजिस्ट्री, बैंक बैलेंस है, सब क्या कहते हैं? मेरे पिता का है, सब कुछ है, हमारे बाबा का है, पूर्वजों का है। तो आप उस पर अपना अधिकार जमाते हैं ना। ये घर बना मैंने थोड़ा बनाया, मेरे पिता ने बनाया। तो वैसे ही संसार किसने बनाया? बोले जो ब्रह्म को मानता है उस सबके दादा ने बनाया है। तो वो यूनिवर्सल दादा है, बाबा है, जिसको कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि संसार में जो कुछ भी है वो मेरे ही पिता का, मेरे ही बाबा का, मेरे ही दादा का, मेरे ही आराध्य का, जो भी आप नाम देना चाहें, उसी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए सब मेरा है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व पर अधिकार किसका है? बोले मेरा है। तभी तुम कहते हैं सब कुछ मेरा है। पूरी सृष्टि में सब कुछ किस दृष्टि से कहते होंगे? आप विचार करके देखिए, सिया राम में सब जग जानी किस दृष्टि से कहते होंगे? सर्वम खलविदम ब्रह्म किस दृष्टि से? इसी दृष्टि से कहते हैं कि इस संसार में मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं, क्योंकि सब मेरे अपने उस पिता, परम पिता परमात्मा का है, परमेश्वर का है। तो बहुत श्याम प्रजा ये एति, और देखिए बहुत श्याम में फिर एक दो नहीं, जितनी भी सृष्टि है, चाहे वो उद्भिज हो, चाहे स्वेदज हो, चाहे अंडज हो, जितने भी प्रकार की सृष्टि, 4 प्रकार की सृष्टि यहाँ पर बताई गई है शास्त्रों में। तो चारों प्रकार की सृष्टि, चाहे वो कोई अंडे से पैदा होता हो, चाहे वो किसी कीट पतंग से पैदा होता हो, चाहे वो कोई पसीने आदि स्वेद से पैदा होता हो, चाहे वो भूमि को फोड़ कर निकलता हो, बहुत सारे आप देखिए वृक्ष इत्यादि हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं वो सब उसी परम पिता परमात्मा से निकली हैं। और कैसे निकली हैं? तो बोले यद इदम किंच। देखिए अगेन फिर उसको कर दिया। एक बार तो कहते हैं कि इदम सर्वम अस्य जद, सर्वम में तो सब आ गया, लेकिन बोले नहीं, मनुष्य ना अपनी बुद्धि लगा लेगा, कहेगा सर्वम में सब नहीं आया, ये रह गया। तो बोले इसलिए यद इदम किंच, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही, जैसे ईसावास्यमिदं सर्वम यद किंच, देखिए वही उसी श्रुति का एक पद यहाँ पर आ गया, यद इदम किंच। तो वैसे ही ईसावास्यमिदं सर्वम यद किंच, जो कुछ भी है तत्सृष्ट्वा, उसके निर्माता कौन है? निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, लेखक, यहां अलग अलग हो सकते हैं। छोटी सी फिल्म बनाए, निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, और फिर नीचे लिख देते हैं कि ये कॉपीराइट हमारा है, इस पर सर्वाधिकार सुरक्षित है। हमारे ऋषियों ने नहीं कहा कि इस पर सर्वाधिकार सुरक्षित है। बोले जिसकी ज्ञान, कभी किसी व्यक्ति का अधिकार, ज्ञान पर किसी व्यक्ति का अधिकार थोड़ा हो सकता है, तुम्हारा थोड़ा। अक्षर कहां से ले? अच्छा ज्ञान जो तुम 2-4 लाइन लिख के कहते हो सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो अक्षर किसका? जिन अक्षरों के संयोजन से तुमने 4 लाइन 10 लाइन लिखी है,
वो अक्षर किसका है? तुम लाए क्या उसको? तुमने पैदा किया। वो तो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, और उस उन्हीं अक्षरों के संयोजन को लिख के 10 लाइन आप कहते हो कि इस पर सर्वाधिकार सुरक्षित है। तो बोले इदम सर्वम असृजत यस किंच यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा। बोले महाराज अपना बनाकर अपने में ही न रहे, अब घर बनाओ घर में न रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? आश्रम बनाए तो बोले किसके लिए बना रहे हैं? बोले बना तो सबके लिए रहे, लेकिन प्रवेश कौन करेगा? बोले तदेवा अनुप्राविशत। देखिए सृष्टि का नियम है, उस ब्रह्म ने जिस नक्शे कदम पर चलकर हमको आदर्श प्रस्तुत किया उसी पर तो हम सारे लोग चल रहे हैं। तो बोले उसने भी सृष्टि बनाई तो बना के छोड़ नहीं दिया महाराज, ध्यान रखिए, पकड़ के रखा। तत्सृष्ट्वा, उसका सृजन करके बना के, तदेवानुप्राविशत, उसने उसमें जाकर प्रवेश किया। और कैसे प्रवेश किया? बोले तदनुप्रविश्य, अगेन सच्चा त्यच्चा भवत। ये फिर अलग अलग तरह से यहाँ पे श्रुति ने उसकी व्याख्या की कि नारायण उसने तप किया, लेकिन यहाँ पर तप कैसा किया है? बोले यहाँ पर वो पानी में खड़े होकर तपस्या नहीं किया, विचार रूपी तप किया। इसलिए इस संसार में बहुत सारे तपों में सबसे बड़ा तप है विचार, जो हम और आप कर रहे हैं। इससे बड़ा एक तप कोई नहीं है। कोई 2-4 घर मकान दुकान बना दे, वो बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। कोई उल्टे पैर खड़े हो जाए तो बोले वो बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। जो मानसिक मन के द्वारा विचार करके किया गया तप है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्रुति में एक मंत्र भी आता है, यस्य ज्ञानमयम तपः, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका तप ही क्या है? बोले ज्ञान। ज्ञान ही जिसका तप है। और तो देख लीजिए आज इस संसार में जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रूपी तप नहीं है वो कभी आगे, किसी को भी देख लीजिए, ज्ञान रूपी तप के बिना कभी कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म ने भी किस प्रकार का तप किया? बोले विचार रूपी तप किया। भगवत पाद आज गुरु शंकराचार्य भाष्य देखेंगे इस पर। तो तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चा त्यच्चा भवत। और नारायण उसमें रचना करके उसमें प्रवेश हो गया। और कहां कहां प्रवेश हुआ? तो बोले महाराज सब जगह, जो सच है असच है, सत्य है असत्य है, आकाश है वायु है अग्नि है, मूर्त है अमूर्त है, देश है काल है वस्तु है, सब में वो प्रवेश कर गया। इसलिए सच्चा त्यच्चा अभवत, वो उसमें प्रवेश करके निरुक्तम चा निरुक्तम चा, निलयनम चा अनिलयनम चा। अब देखिए चा के आगे सबके आ लगा हुआ, तो निलयनम चा अनिलयनम चा, विज्ञानम चा विज्ञानम चा। इसीलिए कहते हैं नास्तिक के पास भी वो जितना है उतना ही वो आस्तिक के पास है, उसमें कमी नहीं है। आस्तिक नास्तिक के पास वो तत्व तो बराबर है, बाहर जितना है उतना ही भीतर है। इस सत्संग हॉल में बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ ब्रह्म ज्यादा मिल जाएगा? बोले नहीं, उतना ही वो बाहर है उतना ही वो भीतर है। मूर्त में भी अमूर्त में भी, बाहर भी भीतर भी, काल में भी देश में भी, विज्ञानम चा अविज्ञानम चा। बोले महाराज विज्ञान हो अविज्ञान हो दोनों में वो बराबर ही है। सत्यम चा अमृतम चा, कोई सत्य हो अथवा झूठ हो। बोले महाराज फिर तो सच क्यों बोला जाए जब झूठ में भी वो उतना ही है, तब तो झूठ ही बोला जाए। बोले नहीं, उपलब्धि अलग होगी, वो बराबर है, लेकिन उसके बराबर होने के बाद भी आपकी उपलब्धि अलग होगी अगर आपने असत्य का आलंबन ग्रहण किया तो सत्यम चा अमृतम चा सत्यम अभवत। इसलिए यदिदम किंच तत्सत्यामित्या चक्षते तदप्र श्लोको भवति। जहां पर भी हो वो कुछ भी है, वो ब्रह्मदर्शी जो महापुरुष है उसको नाम क्या देता है? तो बोले एक नाम दिया है, तत्सत्यम इत्या चक्षते। उस ब्रह्म का नाम यहां पर क्या दे दिया? बोले सत्य नाम दे दिया।
ब्रह्म तत्वदर्शी महापुरुष सत्य है इस नाम से उसको जानते हैं, कहते हैं, और उसी के लिए ये मंत्र है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तदप्य श्लोको भवति। इसकी अगली कक्षा में हम लोग थोड़ा सा भाष्य देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।